हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम CHSL का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, SSC ने एक नया नोटिस जारी करके कल उसको एक्सटेंड कर दिया। अब वो कितने दिन बढ़ गया है उसके बारे में बात करेंगे, और आपने किस तरह अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन सा स्टेट आपको चाहिए। उसके बाद हम जो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हैं उसको एक रफली कैसे आप एक मेंटेन करेंगे, जिसके बाद कोड वाइज आप उसको फिल कर पाए कि कौन सी पोस्ट आपको पहले भरनी है, कौन सी सबसे बाद। उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि SSC CHSL का जो मेंस था वो काफी दिन हो गए थे और बच्चों ने काफी वेट की। ये सोच रहे थे कि हो सकता है CGL मेंस के बाद आए अब, लेकिन उससे पहले ही आ गया, तो SSC ने फिर वही केवल टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, और उसके बाद CGL का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म वो, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्या CGL का जो फाइनल आंसर की आएगी या नहीं आए। क्या SSC के द्वारा जो फाइनल आंसर की है उसको अगर पहले डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो क्या बच्चों को कितनी ज्यादा परेशानी से बिल्कुल नॉर्मल सी एक सिचुएशन में आ जाएंगे, जिससे कि वो आसानी से एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर सकें। लेकिन इसमें एक ये संदिग्ध है कि वो आएगी या नहीं आएगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि CGL फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जैसे ही SSC भरवा लेती है तो उसके 15 दिन या 10 दिन बाद कब तक उसके फाइनल रिजल्ट आ जाता है, चाहे वो किसी का भी हो। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए, SSC ने कल नोटिस जारी किया था, जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पहले 4 से 8 तक था, 4 फरवरी से 8 फरवरी तक, उसको SSC ने बढ़ा दिया है। अब वो 10 फरवरी तक आप उसको फिल कर सकते हैं। इसका मतलब 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा है, इसलिए 2 दिन में आप पूरा वेरीफाई करें कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बिल्कुल सही है। और मैंने ये बताया भी था कि पोस्ट की बजाय आप पोस्टिंग पर ध्यान दें, तो पोस्टिंग पर भी अपना स्टेट, होम कैडर और कौन सी पोस्ट आपकी वहां पे लाई करती है या नहीं करती, या फिर दूसरी पोस्ट। और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है वो आपको पता है कि सबसे, देखिए, मार्क्स आपके बड़े डिपेंड करेंगे आपको कौन सी पोस्ट या पोस्टिंग चाहिए। अगर आपके मार्क्स उस स्टेट में जितने बच्चे हैं उसके आसपास मार्क्स उनसे काफी कम है तो आपको वो स्टेट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी स्टेट में उतने बच्चे कम है और जबकि और बच्चों ने ऑप्ट दूसरा स्टेट किया है, तो आपको वो पोस्ट मिल सकती है उसी स्टेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, क्योंकि फाइनल आंसर की नहीं आई थी SSC CHSL की, और इसलिए बच्चों के सामने ये थोड़ी सी दुविधा ये रहेगी कि उनको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट मार्क कितने हैं। और एग्जैक्ट मार्क तो तभी पता चलेगा जब SSC क्या करेगी। तो देखिए, रॉन्ग क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन, इनसे मेंस के जो कट ऑफ हैं बच्चों के CHSL के, उन पे फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़ने से अगर आपके 6 मार्क्स या 5 मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं तो आपको वो स्टेट, वो पोस्ट, वो पोस्टिंग कोई भी नहीं मिल सकती, या फिर बिल्कुल मिल जाएगी अगर चेंज आपके ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है, क्योंकि आई नहीं तो इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना बिल्कुल वाजिब नहीं है। तो अब तो बच्चों के, अगर जिन बच्चों को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की जो पोस्ट पता करनी है, एक रफली आप पेज लें, उसमें अपने सभी कोड डाल लें और उसके बाद वेरीफाई करें कि आपके पास, आपके स्टेट के पास आपकी कौन सी पोस्ट लाई करती है। अगर जिन बच्चों के थोड़ी सी भी दिक्कत है इस मामले में, वो जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम उनके जरूर हेल्प करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करवाने में। दूसरा, अब SSC CHSL का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे देखो, यहां पे लगभग पहले 8 तारीख थी, अब कितनी होगी 10 तारीख, तो 10 से आप 15 मान सकते हैं, लगभग 25, मतलब इस महीने SSC CHSL का फाइनल रिजल्ट जारी कर सकती है। फिर से समझे, क्योंकि 10 से 15 दिन मैक्सिमम होते हैं SSC के पास। वो आप किसी भी उसमें पीछे के जितने भी रिजल्ट आए फाइनल उसमें देख सकते हैं। लेकिन अब की बार मेंस में बहुत ज्यादा दिन लगे थे, मेंस के बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था उसमें। अब उसका कारण क्या था वो तो बता रहे हैं कि भाई वैकेंसी डिक्रीज होने का प्रमुख कारण है, कि क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी पूरी तरह SSC के पास नहीं आ पाई थी उसकी डाटा। तो लेकिन अब क्योंकि SSC कहीं और मामला कोर्ट में ना चला जाए किसी भी मुद्दे पर, इसलिए इसको सबसे पहले इसके रिजल्ट को जारी करेगी। जिस तरह 2023 में CGL का रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, लेकिन उससे कोई
उसके बाद बच्चों के फेवर में दिया था वो मामला, लेकिन उसके बाद एसएससी ने इससे अपना पल्ला झाड़ दिया था। तो उसी तरह मेंस के जो ये फाइनल रिजल्ट है उसमें ज्यादा देर नहीं होगी, आपका लास्ट फरवरी एंड तक, मतलब फरवरी में आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। अभी 10 से 15 काउंट कर सकते हैं, तो हम मैक्सिमम मान सकते हैं 18 दिन। तो फरवरी तक आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनको बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी कि फरवरी में उनका सिलेक्शन हो गया है। अब एसएससी सीजीएल की बात करते हैं। सीजीएल का मेंस हो गया, लेकिन मेंस में देखें जो 2 शिफ्ट थी, तो 18 तारीख को जो शिफ्ट थी 18 जनवरी को, उसमें एवरेज स्कोर था 281 पॉइंट समथिंग, और 20 जनवरी को जो पेपर था उसमें थी 285 के आसपास एवरेज स्कोर। तो ये जो डिफरेंस है इसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करना होगा, और नॉर्मलाइज कितना करना होगा अभी हम आइडिया मान रहे हैं। केवल मानो 4 से 5 मार्क्स ही एवरेज मार्क्स जुड़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एसएससी क्या करेगी, कितने मार्क्स हैं और रॉन्ग आंसर कितने हैं और किन के मार्क्स एसएससी देगी या नहीं दे, तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलते हैं हम 3 मार्क्स रॉन्ग हैं 3 क्वेश्चन, तो 9 मार्क्स वो हो गए, नॉर्मलाइजेशन से हो गए कुछ, तो हो सकता है 10 से 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स इधर उधर होंगे। और 10 से 12 मार्क्स का मतलब है कि आप मेरिट लिस्ट से या तो बिल्कुल बाहर हो सकते हैं या बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं। तो अभी आप केवल फिल तो कर सकते हैं। जैसे मानो आपने सीएचएसएल में सीजीएल में सीएसएस भर दिया, अभी आपके मार्क्स है 325 के आसपास, आपने भर दिया सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, लेकिन अगर वो 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ गए तो आप ईडी इनकम टैक्स भी ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी जा सकते थे, एएसओ में। लेकिन अगर ये मार्क्स आपके कम हुए तो आप बिल्कुल जहां 4600 ग्रेड पे थे वो घट के कहां पे आ जाएंगे, बिल्कुल 2400 ग्रेड पे में आ जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है उससे बच्चों को असमंजस में बिल्कुल रहेंगे। इसलिए प्रत्येक जो अच्छे टीचर हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए गुहार कर रहे हैं एसएससी से कि पहले फाइनल आंसर की आनी चाहिए, और आंसर की आ जाती है तो उससे बच्चों के रैंक कार्ड कि उनका रैंक कितना लाई कर रहा है और उनके मार्क्स कितने हैं उनसे उनको पता चल जाएगा, और फिर वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन एक बात और देखें, जब प्रत्येक बच्चे का रैंक कार्ड मिल जाता है और आंसर की के बाद, फाइनल आंसर की के बाद मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है। जैसे मानो आपके 10,000 रैंक पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, और 10,000 रैंक तक टोटल वैकेंसी काउंट करते जाते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर से, तो जो आपकी पोस्ट बचती है वो तो फिर आपको पता ही चल जाती है। उससे ये फायदा होता है कि प्रत्येक बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे को ये पोस्ट मिल रही है, इसलिए मैं, अगर जो बच्चे पहले से ही सिलेक्टेड हैं वो तो फिर क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। उससे अच्छा ये होगा, उनसे उन बच्चों को फायदा होगा जो फर्स्ट पहली बार मेंस दे रहे हैं और जिनके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सिलेक्टेड हैं अगर उसी ग्रेड पे जाते हैं तो वो उसको ऑप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर से देखते हैं, अगर मानो किसी बच्चे का ऊपर से रैंक कितना है, 5000 रैंक है, और 5000 रैंक पर उसको मिल रही है केवल यहां पे 2800 जीपी की पोस्ट मिल रही है मानो, और वो 2800 जीपी में पहले से ही है, वो पहले से उसमें सिलेक्टेड है और ये उसको पता है, तो इसलिए वो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। या वो 4600 ग्रेड पे में है, तो जब जैसे पता चला उसको 2800 ग्रेड पे में आ रहा है उसका सिलेक्शन, तो वो वहीं पे स्किप कर देगा, और जो पोस्ट थी वो उन बच्चों को मिल जाएगी जो पहले से ही सिलेक्टेड नहीं है, मतलब जो तैयारी कर रहे थे, जिनके चांस अब ज्यादा हो गए सिलेक्शन के। तो उससे ये फायदा होता उन बच्चों को जो नीचे के लोअर रैंक पर है। तो इसलिए एसएससी फाइनल आंसर की और फाइनल स्कोर कार्ड, रिपोर्ट कार्ड जारी करे, जिससे कि उनको बच्चों को रैंक मिले और उनको एग्जैक्ट उनकी पोजीशन पता चले कि आप कहां लायक कर रहे हैं। और उसके बाद हम सबसे मेन ये है कि एसएससी फाइनल रिजल्ट कब जारी करेगी। देखें, जिस तरह 2023 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके बाद कुछ बच्चों उनके जो क्वेश्चन था OKAY उसको माननीय कोर्ट ने सही माना था और बच्चों के फेवर में क्या दिया था, डिसीजन दिया था। लेकिन एसएससी ने उससे पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि एसएससी ने यह बताया कि हमने पहले से ही अलॉटमेंट कर दी है
जिस जिस पोस्ट की जहां जहां पे थी, इसलिए हम अगर वो अलॉटमेंट में चेंज आता है तो पूरी लिस्ट दोबारा होगी, तो वो संभव नहीं है। इसी तरह एसएससी भी अभी जो मामला कोर्ट में चल रहा है, एसएससी सीजीएल प्री का माननीय कोर्ट में, जो दिल्ली हाई कोर्ट में और कैट में, उससे कहीं ना कहीं पहले जो रिजल्ट उस माननीय कोर्ट के डिसीजन आए उससे पहले कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट जरूर जारी कर देगी, जिससे कि अपॉइंटमेंट देने के बाद उन बच्चों का फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की बात करते हैं, अगर सीजीएल की आंसर की नहीं आती है, वो आपको भी पता है कि 80% एसएससी ऐसा नहीं करेगी। अगर नहीं आती है तो आपसे 10 या 12 दिन के अंदर आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएंगे और आपने तैयारी भी कर लेनी है, उसी अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो भरना ही है। और फिर उससे 10 या 15 दिन, मतलब आपके मिड मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2025 का जो सीजीएल का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा। तो हो सकता है एसएससी अब थोड़ी सी उतनी जल्दी करे जितनी की 2023 से पहले भी की थी। तो अब आप ये मान सकते हैं कि मिड मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है एसएससी सीजीएल का, केवल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में भी भरने में कितने दिन लगते हैं, जैसे पहले सीजीएल का 4 से 8 था, अब 10 कर दिया वो, तो 7 दिन बता दिए, 7 दिन बढ़ सकते हैं, तो 15 7 22, हम फिर भी आगे चल सकते हैं थोड़े से मिड मार्च तक। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।